नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, सीटेट का पेपर मैं 1 करा रहा था। आप सभी को पता है कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। और काफ़ी लोग का ये भी कमेंट है कि सर आपने जो प्रीवियस ईयर कराया और जो 2011 से और 2000 अभी तक जो भी जितना एग्ज़ाम हुआ है सभी का मैं प्रीवियस ईयर कराया हूँ। तो मेरे दोस्तों सभी का कमेंट आया कि सर यही नॉलेज से वहाँ पे बन रहा है। तो आपको केवल नॉलेज लेना है कि कैसे पेडागोजी को सोल्व करें। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए आज भी करते हैं पेडागोजी सोल्व। अब भाई ये नहीं समझना है कि इस दिन का करना है वो दिन का। देखिए पेडागोजी सोल्व करना कैसे है इस पर ध्यान देना है। तो 23/12/2021 का ही ले लिया हूँ आज पेपर, जो रिवीजन के क्लास के तौर पर मैं इसको कहूँगा या मैराथन क्लास के तौर पर कहूँगा इसको। तो मेरे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछा यहाँ पे कि भैया उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बौने, पीले अथवा खुरदरे, चिकने, इस प्रकार के पौधे। तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होइएगा मेंडल के बारे में, है ना। गेगर जॉन मेंडल नाम है उनका, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। तो ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों। ईवीएस जो है वो देखिए काफ़ी अलग से पूछ रहा है, तो इस पर घबराए नहीं मेरे दोस्तों। जितना भी जीवन में पढ़ाई किए हैं सारे को लागू कर देना है, छोड़ना नहीं है। और उसको चुनिए जो अन्न से भिन्न है, जैसे कि झील, तालाब, नदी, झरना, ये सब में सबसे अलग कौन सा है मेरे दोस्तों। तो सब पानी किस में नहीं होता है, तो पर्वत में ये सबसे अलग है। तो इस प्रकार का भी एक प्रश्न आ रहा है। और एक प्रकार का ये प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी एक परिवहन की अन्य चार से भिन्न है, जैसे कि ट्रेन, बस, जहाज, टांगा, साइकिल, रिक्शा। तो मेरे जिससे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है वो जहाज है, तांगा है, बांस है। लेकिन एक और चीज़ देख लीजिए, बांस, साइकिल, टांगा ये सब नीचे चलता है और जहाज जो है वो हवा में चलता है। तो ये करके आइएगा तो सबसे बेटर होगा। धरातल और वायुमंडल के बारे में हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पेडागोजी अभी नहीं आया है, पेडागोजी का ऑपरेशन करना है यहाँ पे। और कर्नाटक में किसानों के द्वारा खेतों की मिट्टी को खोदकर नरम के लिए उपयोग की जाने वाली जो औजार होती है ना। तो मेरे दोस्तों मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। तो खूंटी मतलब होता है खुरपी, हम लोग जो बोलते हैं उसको खुरपी। और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, एक खूंटी मने होता है खुरपी, एक इलीगे मने होता है हसुआ। खुरपी इसको कहते हैं हम लोग खुरपी, खुरपी कहते हैं हम लोग, और इलीगे मने हसुआ, ठीक है। याद रखिएगा कर्नाटक में दो ही चीज पूछता है, एक हसुआ, खुरपी, है ना, याद रखिएगा। आपका उत्तर हो जाएगा खूंटी। अगला प्रश्न दोस्तों उल्लू के बारे में एक क्वेश्चन आपका आया था, अब की बार उल्लू के बारे में अभी पूछ दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ उल्लू की बात करें तो आप सभी को पता है कि उल्लू जो है अपना जो गर्दन है 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री घुमा लेता है चारों तरफ। और रेशम के कीट की बात करें तो अपने मादा को क्या करता है, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बाज जो है वह क्या करता है, 4 गुना तेजी से देखता है, हमसे 4 गुना तेजी से देखता है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्या। और सिलौत की बात करें, सिलौत का भी क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों। देखिए घबराना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन पूरा सेशन हार्ड नहीं होता है। कुछ सेशन हार्ड होते हैं, जैसे कि 15 से 20 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। सिलौत हो जाएगा 17 घंटा, बाज हो जाएगा 4 गुना देखा, रेशम का कीट आपका यहाँ आएगा मादा को किया। तो उल्लू जो हो गया पक्षी है जो सामने की ओर उसका आँख होता है, ये बात याद रखिएगा। इससे बहुत सारे प्रश्न बन गए आपके और इससे आपका कल्याण होगा मेरे दोस्तों। और आप घबराए नहीं। देखिए अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं ना, सीटेट निकलेगा तब ना मास्टर बनेंगे। और मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, मास्टर बनने के लिए मास्टर माइंड चेक कर रहा है सीटेट अब की बार। आपके पास मास्टर माइंड है कि नहीं किसी क्वेश्चन को हल करने का।
आपके अंदर वो पावर है कि नहीं हल करने का। तो माइंड लगा देना है दोस्तों, पूरे प्रेम से करना है, घबराना नहीं है। निम्नलिखित में कौन से हमारे देश में आने वाली व्यापारिक दक्षिण अमेरिका में हमारे देश से लाए गए थे? दक्षिण अमेरिका से दो ही चीज आया था मेरे दोस्तों। क्या आया था? तो सलाद आया था। क्या मैं बोला? सलाद। सलाद बोले तो मेरा ट्रिक है दोस्तों, सलाद बोले तो क्या? टमाटर मर्चा का सलाद। तो ये करके आइएगा टमाटर, इसमें टमाटर है केवल तो टमाटर करेंगे। टमाटर मर्चा का सलाद जो आया है वो अमेरिका से आया है मेरे दोस्तों। सलाद मैं अपना मन से बोल रहा हूँ, लेकिन टमाटर मर्चा आप याद रखिएगा कि वो अमेरिका से आया है। अब आइए अगले प्रश्नों पर। एक सेकेंड मेरे दोस्तों, थोड़ा सा रुकिएगा जरा। हाँ ठीक है, चलिए प्रश्नों को करते हैं। और एक प्रश्न आपका बार बार ये पूछ रहा है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहा है उसमें कि एक कार एक शहर से इतना बजे चलकर के इतना बजे तक 2 शहरों के बीच की दूरी है, तो औसत साल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समय को घटा लेना है, 22 में से 7.5 घटा लेना है। तो 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? आपको पता है 15 होगा, और आपका दूरी दिया हुआ है 540। तो औसत चाल बटा दूरी बटा समय, तो दूरी और बटा 15 आया। इसको 5/18 से आप गुना करेंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में जा रहा है। तो ये होगा 18 तिरी 54। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 15 दूना 30 और 5 दूना क्या होगा? 10। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका दिया हुआ है। कहीं भी कुछ गलत है क्या? नहीं है। तो कुछ ध्यान में रख करके करना है। और मधुमक्खियों के बारे में भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब ये भी जितना एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ था। लेकिन यहाँ कितने लोगों का कंप्लेन है कि सर इस पेपर से नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो सेट करता है ना, वो कूट इधर उधर होता है, कूट पलट फेर होता है। लेकिन क्या मधुमक्खी वाला क्वेश्चन तो यही होगा ना क्या? तो चलिए मधुमक्खी के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन का दिया है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है। बहुत अच्छी बात बोला। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होते हैं। बात सही है भाई, केवल कुछ नर मक्खियां होते हैं, ये भी बात सही बोला, सही है कुछ हद तक। अगला बोल रहा है भाई, एक सेकेंड, अगला है कि नर मक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात गलत बोला, बहुत महत्वपूर्ण सब, उसमें तो सब महत्वपूर्ण है। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती है। तो ये अच्छी बात है, काम करने वाली तो बहुत होती है क्योंकि शहद जुगाड़ करने का काम तो वही करती है। ऐसा ही बोला। नर मक्खियां शहद के लिए फूल एकत्र करती है, ये बात गलत है। नर मक्खियां कुछ नहीं करती है दोस्तों, केवल उसका काम है क्या? संतानों बढ़ाना, संतान बढ़ाने का काम करता है। तो आपका उत्तर हो गया क्या? ए, बी और डी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका बी पर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और 2 टाइम लाइव चलेगा दोस्तों। उस दिन बोलने में मिस्टेक हुआ था, 9:30 और रात में शाम में 7 बजे। मॉर्निंग में 9:30, शाम में 7, 2 टाइम अब लाइव आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं देख रही दोस्तों, मैं घर पे नहीं था, इन सर्विस ट्रेनिंग बोले तो इन सर्विस ट्रेनिंग में गया था। मैंने सर्विस होने के बाद जो ट्रेनिंग होती है उसको कहते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग। और सर्विस के पहले जो आप लोग डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, उसको कहते हैं आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं उसको। तो देखिए हमारे देश में उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिसके समुद्र तट पर अरब सागर वाली बात मैं आपको बताया कि सर पूछा हुआ था। देखिए यहाँ ही से क्वेश्चन कहीं से नहीं दे रहा है, सारे सेट से, एक सेट से नहीं डाल रहा है, मिसलेनियस उठा करके डाल रहा है। तो बताइए अरब सागर के निकट कौन सा है? तो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र जो है वह अरब सागर के निकटवर्ती राज्य है। केरला नहीं आएगा दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, केरला है सर, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, अरब सागर में आएगा केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। 5 महीने बाद आया था आपको, 3 ही आपको वहां देगा। तो ये करके आइएगा। हमारे देश के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है। साझी लेकिन दोस्तों ना हम गाँव देहात में दे देते हैं लोग, तो अलग अलग परिवार की नहीं होती है। तो ये कहाँ पे लोग साझी वाले खेती करते हैं बताए?
कहाँ के लोग साझी वाले खेती करते हैं, तो मिजोरम के लोग जो है वो साझी वाले खेती करते हैं। इसको लॉटरी कृषि भी कहते हैं। तो साझी के बदले में अगर लॉटरी खेती कहे तब भी मिजोरम करके आइएगा। थोड़े थोड़े वर्ड से लेकर के भटकना नहीं है, तो उसको माइंड पर रखना है। झारखंड की मुख्य फसल की बात करूं तो झारखंड की जो मुख्य फसल है मेरे दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि वो राज्य से संबंधित हो, तो झारखंड का मुख्य फसल जो है ना वो चावल है। अगर पंजाब की बात करें तो वहां की मुख्य फसल रोटी है दोस्तों। मुख्य फसल मतलब समझते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं। बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग चावल खाते हैं बिहार में। पंजाब में सबसे ज्यादा लोग रोटी खाते हैं, तो वहां पे गेहूं मारेंगे। तो इस बात को दिमाग में रखना है, करके आना है दोस्तों, दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन केचुआ के बारे में है और मजेदार है भाई। केचुआ का भी प्रश्न पूछ दिया है, लेकिन प्रश्न फिर से रिपीट क्यों कर रहा है जानते हैं? क्योंकि कुट जो है ना अलग अलग दे रहा है। ठीक है, बस यही करना है, कुछ बिगड़ा नहीं है आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी लोग घबरा गए हैं, तो घबराना नहीं है दोस्तों, माइंड टेस्ट कर रहा है आपका। क्योंकि टीचर बनना साधारण बात नहीं दोस्तों, आपका माइंड टेस्ट होगा तब आप टीचर बनेंगे दोस्तों। चलिए, केचुआ को किसान के मित्र माना जाता है, तो निम्नलिखित में बताए कौन सा उचित होगा। तो केचुआ जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा छेद बना करके उसको पोली कर देता है, नरम कर देता है। बहुत अच्छी बात बोला। केचुआ द्वारा बनाया गया छेदों में मृदा हवा पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। अच्छी बात है। केचुआ खरपतवार खाते हैं, ये बात गलत बोला। केचुआ खरपतवार नहीं खाता है मेरे दोस्तों, सुन लीजिए, मृत खरपतवार खाता है, मरा हुआ सड़ा हुआ। ये बात गलत बोला। ठीक है, ये डी बोल रहा है कि केचुआ मृत पत्तियों को पौधे को खाता है, ये सही बोल दिया। तो आपका केवल सी गलत था, बाकी सब सही गया था। तो सी किसमें नहीं है, ए बी और डी। बहुत अच्छा बात है। तो बताया जा रहा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछा था। तो जो भी प्रश्न पूछा हुआ है देखिए, इससे अधिकांश था, जितना सेशन हुआ है मैं सभी सेशन से इस सेशन से टकरा रहा है। मैंने एक दो क्वेश्चन उठा करके डाल दे रहा है इधर उधर से, अलग अलग सेशन को फेट फाट करके डाल रहा है, इसको घबराए नहीं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और त्योहार और खुशी के अवसरों में पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है, जिसका नाम जो है, मेरी बात सुनिएगा, क्या है? बिहार है। मधुबनी कहाँ का है भैया? बिहार का। इसमें पीसे चावल का बनता है, चिड़िया का, मनुष्य का, हाथी का, तरह तरह के चित्र उसमें बनता है, जो प्रकृति रंग का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अगला है, ये कूट है आपका। नीचे दिए गए कथनों को चुनिए। मेरे दोस्तों, कड़म महाराष्ट्र के सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। मेरे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे नजर आया था। और जम्मू कश्मीर में केले के फूल की बात बोल दिया, ये गलत बोला। केरल में केले के फूल है, ये गलत बोला। याद रखिएगा, केले के फूल की सब्जी वाली बात करें तो केरल होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूल की सब्जी खाते हैं, ये आप याद रखिएगा, माइंड में मजा आएगा, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न वहां पे डालेगा कि कहाँ पे क्या है न है। ठीक है, चलिए अगला है भैया कि यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। मेरे दोस्तों, उत्तराखंड में एक पार्क का नाम बता देना है। उस पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट पार्क। इसमें केवल लिखा है कॉर्बेट पार्क। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी पूछ दिया है, सीटेट एग्जाम में। तो जो भी सेट उठा करके डाला है वह इसी सेट से अधिकांशतः उठा करके डाला, इसलिए मैंने इसको खोज किया और आप लोगों के सामने में पेश किया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी को ये समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से डालना है। ठीक है, जरा इसको शेयर कर दीजिएगा आप सभी को। ईवीएस पढ़ाने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकार एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना,
भाई समालोचना बहुत अच्छी बात है, ये पेडागोजी आ गया है, ध्यान दीजिएगा आप। तकनीकी आपका वर्ड गलत होता है मेरे दोस्त, ठीक है। बच्चे के अन्वेषण के क्रियाकलाप में लगाना अच्छी बात है। डिजाइन और संरचना के कौशल पर बल देना आपका गलत बात है। तो यहाँ आपका सी सही है और आपका जो सही जा रहा है ए जा रहा है। तो ए में बहुत सारे बात बोले गए हैं, इसलिए आप ए करके आइएगा। पेडागोजी कैसे सोल्व करते हैं, इस सेशन से अधिकांश प्रश्न टकराए हैं, इसलिए सेशन को मैं पकड़ा हूं और इसको मैं करा ही देता हूं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है, क्योंकि ईवीएस जो है दोस्तों एकीकृत है, आप सभी को पता है। एकल नहीं, अनुशासन नहीं है, एकल गलत है आपका। सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि सुनिएगा अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित है। ईवीएस क्या है, अनुभव के द्वारा सीखने पर केंद्रित है, बहुत अच्छी बात है, अनुभव से सीखेंगे। ईवीएस प्रत्येक विषयों का शिक्षण, विषय वाली बात हो गया ना, तो किताबी ज्ञान से दूर करना है बच्चों को, किताबी ज्ञान में ठूसना नहीं है दोस्तों, ये गलत बात बोला। विद्यार्थियों के व्यवहार से इच्छित बदलाव क्यों करेंगे बच्चों के, और भी इच्छित बदलाव आपका गलत हुआ। विद्यार्थियों के सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास तो सही जा रहा है, लेकिन स्वर बाल केंद्रित मतलब क्या, अनुभव के द्वारा सीखने पर केंद्रित, माने बच्चा के अनुभव पर केंद्रित सिखाना ही बाल केंद्रित कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस परिचर्या का उप थीम है। देखिए थीम प्रश्न भी पूछा था, मैंने आपको बोला थीम उप थीम का एक वीडियो ही बना दिया आप लोगों को, और जिनको नहीं मिला मैं उनको सोच रहा हूँ कि फिर से केवल थीम उप थीम का वीडियो ही बना दूं, मिल जाएगा आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है भाई, ये समझ, और आप लोग जरा YouTube पर काफी देखे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्या मेरी बात सुनिए, क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। YouTube पर आप लोग क्लास किए हैं, बताइए ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। तो जो भी प्रश्न पूछे हैं ना, इसी तारीख से उठा करके डाले थे 4-5 सेशन में, बात समझ रहे हैं। तो उपथीम में आपका हो जाएगा संबंध, सेम का सेम प्रश्न डाला था इससे, तो घबराए नहीं मेरे दोस्तों, जाएगा कहां। एनसीईआरटी के ईवीएस का अध्ययन 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। बताए पोचमपल्ली का क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछा है कि नहीं मेरे दोस्तों, आप बताए जरा आप ही। तो पोचमपल्ली का क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। पोचमपल्ली जो है वो एक वास्तविक स्थान है, उसके बारे में है, घटना नहीं है, वास्तविक स्थान है एक पोचमपल्ली, उसके बारे में, जहाँ पे तेलंगाना है, तेलंगाना में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो घबराए नहीं आप मेरे दोस्त, मैं कभी भी आप लोगों की भलाई ही करूंगा। और सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन पर उत्पादन कौन करता है, थीम में प्रश्नों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। मेरे दोस्तों किसान के वृत्तांत को साझा करना बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि भोजन उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, किसान करता है, तो उसके वृत्तांत का साझा करना। किसी खेत में जाना और अवलोकन करना अच्छी बात है। अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थिति का प्रयोग करना, ये भी सही बात जा रहा है। कुछ डबल रोटी और मन खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना, ये डबल रोटी वाली बात जो होती है, पाव रोटी वाली बात, ये किसान से संबंधित नहीं है। माइंड दौड़ा है, क्योंकि आप एक मास्टर बनने जा रहे हैं, तो आपका मास्टर माइंड होना चाहिए। किसान के लिए क्या ये पाव रोटी जरूरी है? नहीं दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर, ए बी सी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, सुन लीजिएगा कि ईवीएस को प्रामाणिक अर्थपूर्ण सीखने के क्षेत्र के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित में निम्न का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है शिक्षक, बताए। तो एक तो संरचनात्मक कार्यपत्रक का, उसके बाद असंरचनात्मक आपका गलत होता है। भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, औपचारिक चल रहा है भाई, क्योंकि भ्रमण के लिए औपचारिक कहिए सर गलत होता है, निर्देश गलत होता है। लेकिन जब भी भ्रमण करने जाएंगे तो विद्यालय के माध्यम से जाएंगे, और विद्यालय का लिखा हुआ है औपचारिक। छात्रों के समूह के एवं उसके नेता का गठन करना, एक नेता गठन करेंगे ताकि कोई बच्चा उसमें खो नहीं जाए भ्रमण के लिए। तो आपका उत्तर ए, सी और डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य क्या है, बताएं। मेंडल की कहानी को क्यों शामिल किया गया? ये काफी क्रिटिकल माइंड आनुवंशिकता सिद्धांत को प्रस्तुत करना। देखिए सिद्धांत गलत होता है, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है बच्चों के लिए। हमारे व्यक्तित्व की पहचान इस प्रकार के परिवार का वंशानुगत गुणों को से बनता है और उस पर केंद्रित है। ये आपका सही है, क्योंकि परिवार जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार के मटर के पौधे में भी आनुवंशिकता पाई जाती है। इस बात को बताने के लिए किया गया था। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना बहुत अच्छी बात है और वैज्ञानिक सतत परिश्रम विशेष केंद्रित होना चाहिए। वैज्ञानिक जितना परिश्रम करते हैं इसके बारे में भी पता चले बच्चों को और बच्चा जागृत हो। आपका उत्तर ए बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था और मैं काफी खुशी से और पूरे 100% दावा ठोक के कहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन ले, सभी कोई सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा है इस सेट से सभी सेशन में उठा करके डाला था, इसी सेट से डाला है। रचनात्मक आकलन वाला क्वेश्चन पूछा है और रचनात्मक आकलन कभी भी होगा, तकनीक का चुनाव कीजिए, सहपाठी आकलन होगा, क्रम निर्धारित होगा कि पोर्टफोलियो होगा। तो मेरे दोस्तों पोर्टफोलियो होगा, रचनात्मक आकलन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैं जितना बात बोल रहा हूं आप घबराए नहीं, क्योंकि इसी सेट से उठा करके डाल दिया है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? लेकिन कुछ सेट में कुछ जो अभी एग्जाम हुए हैं कुछ में कुछ अलग था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इससे उठा करके डाला है कुछ शिफ्टों में, प्रत्येक सभी प्रश्न नहीं डाला है, लेकिन इसी से सभी शिफ्ट में डाला है कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? अवलोकन माने देखने वाली बात। तो देखने वाली बात में देख करके कभी भी अगर अवलोकन करे बच्चों का तो पोर्टफोलियो से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी किस प्रकार की ईवीएस में सीख रहे हैं और इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? बताएं। याद करना होगा क्या मेरे दोस्तों? नहीं होगा। प्रत्याह्वान 2 वट गलत होता है, इसको पहले दोनों को हटा लीजिए। विचार विमर्श सबसे बेटर होगा। विचार विमर्श स्पष्ट देना नहीं दोस्तों, विचार विमर्श सबसे बेटर होगा। और मैं आप सभी के लिए काफी तत्पर हूं, एक बात मैं बताऊंगा, मजा आएगा, सुन करके ही मजा आएगा। क्योंकि जानते हैं दोस्तों 6 to 8 का हिंदी पेडागोजी 1 to 5 में पूछ रहा है। मेरे यहाँ का एक स्टूडेंट गए एग्जाम देने, वो बता रहे थे कि भाई 6 to 8 का 1 to 5 में पूछा है हिंदी पेडागोजी, और 1 to 5 का 6 to 8 में पूरा का पूरा डाल दिया था। तो मेरे दोस्तों 6 to 8 का हिंदी पेडागोजी मैं तुरंत शुरू करने वाला हूं, जिस कल से आपका वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के शिक्षक के लिए आसान है? तो आसान क्या है भाई? विद्यार्थियों को सूचना देना। बहुत ही अच्छी बात है, सूचना देना आसान है। अब कहिए सर आसान सूचना देना कैसे? क्योंकि हम जाते हैं क्लास में और सूचना पर सूचित किया जाता है कि इतना तारीख से लेके इतना तारीख तक कल आपका स्कूल जो है वह बंद होगा। सूचना देना आसान हो गया कि नहीं? एक बार में सबके लिए हो गया, सबसे आसान सूचना देना। निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए प्रभावशाली संसाधन बताइए। देखिए पर्यावरण सीखने के लिए मेरे दोस्तों सबसे प्रभावशाली की बात करें तो किस्से कहानियां बच्चों के लिए सबसे बेटर होता है। मॉडल कार्यपत्रक चार्ट गलत होगा। अगला है निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। तो क्या पसंद किया जाएगा विद्यार्थी द्वारा? बताए तो आपका होगा चित्रकला एवं शिल्पकला, क्योंकि इसमें बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। पसंदगी की बात हो रही है यहाँ पे, पसंद किया जाएगा तो चित्रकला सबसे ज्यादा पसंद करेगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, पूरे विश्वास के साथ आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं और मैं टीचर हूँ, तो एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग करे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग आगे बढ़िएगा और शेयर करें दोस्तों।
बस यही मांग है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि सभी को पता चले कि भैया क्वेश्चन कहाँ से पूछा था। इसमें से 2-4 प्रश्न उठा करके डाला है हर शिफ्ट में, तो अभी भी आगे डाल सकता है, इसलिए घबराए नहीं, इसको आप पूरा अच्छे से करें। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में विद्यार्थी को अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणा का कथन देने का, वर्णन करने का, मैंने दोस्तों प्रश्न पूछने का सबसे बेटर आपका उत्तर होगा, इससे बेटर हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि समय कम है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।